इनको। अबे तुम बड़ी हंसी खुशी के साथ विदा कर रही, तब तुम्हारे ही मारन लगी, क्या बात है? कंस कहने लगा आकाशवाणी हुई थी, सुना नहीं था कि देवकी के गर्भ से 8वां बालक होगा, वो मेरा काल होगा, वो मुझे मारेगा, इसलिए हम देवकी को छोड़ेंगे नहीं। तो वसुदेव जी कहने लगे ऐसा करो कि अगर आकाशवाणी हुई थी, उसने कहा था कि देवकी का 8वां बालक जो होगा वो तुम्हारा काल होगा, ऐसा करो कि देवकी को तुम छोड़ दो और जाओ, हम तुम्हें ये वचन देते हैं कि देवकी के गर्भ से जितने भी बालक जन्म लेंगे वो सारे बालक हम तुम्हें ला करके दे देंगे, फिर चाहे तुम उन्हें मार डालना या तुम उन्हें छोड़ देना। कंस जानता था कि वसुदेव कभी झूठ नहीं बोलते। आज कंस ने जवाब दिया ठीक है वसुदेव जी, तुम्हारे कहने पर हम देवकी को छोड़ रहे हैं, लेकिन तुम दोनों को दोबारा बटेश्वर नहीं जाने देंगे, तुम दोनों मेरे साथ चलो और चल करके मथुरा की कारागार में रहो। चल के कंस ने देवकी वसुदेव को बंदी बना लिया, बंदी बना करके मथुरा की कारागार में डाल दिया। जब मथुरा की कारागार में डाला तो परीक्षित महाराज धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ, देवकी ने जेल में गर्भ धारण किया। जब गर्भ धारण किया तो देवकी के गर्भ से एक बालक ने जन्म लिया, और जब एक बालक ने जन्म लिया तो महाराज मैया देवकी बड़ी प्रसन्न हुई। जब देवकी बड़ी प्रसन्न हुई तब तक वसुदेव कहने लगे देवकी ज्यादा प्रसन्न ना हो, क्योंकि ये तुम्हारी खुशी ज्यादा देर तक रुकने वाली नहीं है। मैंने कंस को जो वचन दिया है वो मुझे वचन पूरा करना है, ये बालक हमें दे दो। देवकी ने अपने हृदय पर पत्थर रखा और हृदय पर पत्थर रख करके मेरे पति का कहीं वचन झूठा ना हो जाए, तो देवकी ने वो बालक वसुदेव को दे दिया। जवाब दिया प्रभु इस बालक को ले जाओ, ले जा करके मेरे भैया को दे आओ, क्योंकि हम नहीं चाहते कि मेरी वजह से आपका धर्म नष्ट हो जाए। आज वसुदेव ने उस बालक को लिया और उस बालक को लेकर के वसुदेव जी चल करके कंस के पास पहुंचे। जब वसुदेव कंस के पास में पहुंचे, कंस ने वसुदेव जी को आता हुआ देखा तो कंस कहने लगा आ गए आप? वसुदेव बोले हाँ गए हम। ले आए बालक को? वसुदेव बोले हाँ ले आए। कंस ने उस बालक को देखा तो परीक्षित महाराज कंस को दया आ गई। जब कंस को दया आई, कंस कहने लगा वसुदेव जी ऐसा करो कि तुम जब बालक को ले जाओ। वसुदेव बोले क्यों? कंस बोला आकाशवाणी हुई थी तो कहा था कि देवकी का 8वां बालक होगा, वो मेरा काल होगा जो तो पहले ही है, तो पहले से हमें कुछ डर नहीं है, तो इसे आप ले जाओ। तो जो इतने वचन कहे सो वसुदेव बड़े प्रसन्न हुए। महाराज वसुदेव ने उस बालक को लिया, लेकर के चल दिए और परीक्षित महाराज चल करके वसुदेव पहुंच गए जेल में देवकी के पास। और जो देवकी के पास वसुदेव पहुंचे, देवकी ने देखा कि मेरे भैया ने मेरे पहलो बालक छोड़ दो। देवकी बड़ी प्रसन्न हुई। नारद जी को चैन नहीं पड़ो। नारद जी ने हाथ में बीड़ा लिया और नारद जी सोचने लगे कि अगर कंस को ऐसे ही दया आती रही तो भगवान को आने में देर हो जाएगी। सो कंस ने हाथ में बीड़ा लिया और वो नारद जी ने हाथ में बीड़ा लिया। नारद जी चले और चल के कंस के पास आ गए। जो नारद जी कंस के पास में आई, कंस ने सुंदर सा आसन बिछा दिया और नारद जी को बैठा लिया। और जो बैठाला तो कंस कहने लगा नारद जी से सुनो बाबा जी, बड़े दिनों बाद आए, क्या बात है? आज का मथुरा की रास्ता भटक गए। नारद जी कहने लगे न रास्ता नहीं भटके, लेकिन हाथ चाल लेवे का नहीं आई। लेकिन जब बताओ पहले जब हम आते थे तो तुम बड़े खुश दिखाई देते थे, अब जब हम आए हैं तो तुम इतने उदास क्यों हो, क्या बात है? और नारद जी ने एक बात कही